हमारे बीच गुजरात राज्य के अधिक सचिव गृह मौजूद है, जिनका अपना बहुत अनुभव है, जिनकी एक विशेष कार्य पद्धति है। अपना जो कुछ भी है वो अपने शब्दों में आपके सामने रखेंगे। मैं अतिथि विशेष श्री आनंद मोहन जी से विनती करूंगा कि अपने शब्दों से लोगों को भाव विभोर करें। कॉस्मो फिल्म्स के सीएमडी जयपुरिया साहब, मेरे साथी और यहाँ के एसपी तरुण दुग्गल जी, अमीन साहब जो ट्रस्टी हैं और चेयरमैन हैं कंडारी कॉलोनी मंडल के, कॉस्मो फाउंडेशन के ट्रस्टी गण, नवरचना विश्वविद्यालय के फैकल्टी और विद्यार्थी, कॉस्मो फाउंडेशन के स्टाफ, शिक्षकगण और विद्यार्थी, मैं एक CSR अथॉरिटी के प्रोग्राम में सवेरे था, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छे अनाउंसर हैं मिस्टर पुरोहित। वो पिछले 3 साल से इस प्रोग्राम में हमेशा उनको ही बुलाया जाता है अनाउंस करने के लिए, और बहुत ही अच्छे से समय वगैरह सब वो सबका मेंटेन करते हैं कि कोई एक्स्ट्रा ओवर टाइम ज़्यादा न ले जाए। तो ऑडियंस में नवरचना स्कूल की प्रिंसिपल बैठी थी और मुझे बहुत खुशी खुशी बता रही थी कि हमारा स्टूडेंट रहा है। तो विद्यार्थी और स्कूल और विद्यार्थी और शिक्षक में ये जीवन भर का नाता रहता है। विद्यार्थी कहीं भी पहुंच जाए, शिक्षक को या आचार्य को जिंदगी भर उसकी खुशी रहेगी कि हमारा विद्यार्थी इतना आगे चला गया। आज से 50 साल पहले मैं जिस स्कूल में पढ़ा था गांव के, वहाँ पर टीचर आते थे, समय से पढ़ाते थे, समय से जाते थे। गांव में एक लाइब्रेरी थी जो गांव के थोड़े युवागण उसको मेंटेन करते थे। वहाँ से हम लोग बुक्स भी लेकर के पढ़ते थे, स्कूल अपने सिलेबस के बाहर की। उन दिनों स्कूल में बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, टॉयलेट नहीं था, लेकिन पढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त होती थी। आज हमारे पास स्कूलों में सब कुछ है, बिजली है, कंप्यूटर है, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं। उन दिनों 5 ये वर्ग में 3 स्कूल रूम्स थे और 2 टीचर थे, और मैं 5 साल तक उसी स्कूल में पढ़ा हूँ। आज सब कुछ है, लेकिन हम लोगों की तब भी चिंता बनी हुई है कि समहाउ विद्यार्थी का स्टैंडर्ड जो है उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है जितना पहले था। एक आपको इसी तरह से इसी कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। मैं हरियाणा के गांव में बहुत पहले गया था, तो ये महिलाओं के स्व सहायता ग्रुप वगैरह का प्रोग्राम था। वहाँ मैं उनके साथ बात कर रहा था, साथ में कुछ बच्चियाँ भी वहाँ पे थी, बैठी थी, जो स्कूल में जाती थी। तो उनसे हमने पूछना शुरू किया कि किस सब्जेक्ट में तुमको प्रॉब्लम होता है तुम लोगों को। तो सबसे पहले उन्होंने अंग्रेजी बोला, फिर मैथ्स बोला, जो आप कर रहे हैं काम जिसके ऊपर। तो इसमें मैं जो मेरी जयपुरिया साहब से बात हुई और जितना ममता जी से मैंने पहले भी जितना इंटरेक्शन किया है, उससे जो मैंने ये देखा कि कॉस्मो फाउंडेशन सीधा बेसिक मुद्दे पे लगा हुआ है, एजुकेशन, और कोई किसी और चीज़ पे इनका डाइवर्शन या ध्यान भंग नहीं हो रहा है। और उसमें भी बड़ा क्लियर फोकस है कि मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर, ये 3 जो बच्चे के भविष्य में काफ़ी काम आएंगे, उन्हीं 3 विषयों के ऊपर दिन में 3 घंटे स्कूल की बिल्डिंग को यूज़ करके एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। और शिक्षा में टाइम लगता है। इवन मुझे लग रहा है कि 10 साल पहले के विद्यार्थी अभी भी हायर एजुकेशन में ही होंगे। तो एजुकेशन में एक सबसे जो हमारी ये जो ख़राब हुआ है एजुकेशन का स्तर, उसका एक रीज़न ये था कि स्तर खराब होते होते भी 10-12 साल में पता चलता है, और स्तर सुधरने में भी 10-15 साल लगता है, तब पता चलेगा कि काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है।
और जिस तरह से इनके टेस्ट होते हैं और असेसमेंट होता है, बेंचमार्किंग होती है हर साल, और बेंचमार्क के ऊपर से कितना प्रोग्रेस हुआ स्कूल में, ये मैंने काफ़ी एनजीओज और काफ़ी CSR फाउंडेशंस के साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, लेकिन बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इतने सिस्टमेटिक वे में काम कर रहे हैं। उसके लिए आपको और फाउंडेशन को मैं काफ़ी बधाई देना चाहूँगा। अब ये मुद्दा ये होता है कि ये हम लोग इस स्तर पे क्यों आए कि एक बाहर की संस्था को, जो बड़ौदा में या वाघोड़िया में जिनका काम चल रहा है, उनको यहाँ आकर के गांव के बच्चों की शिक्षा के बारे में उनको टेंशन है, और हमारे जो शिक्षकगण हैं या हमारे जो गांव के वाली हैं उनको इतना टेंशन नहीं है। ये बड़ा एक विचित्र सी बात है। मैं अभी सोच रहा था बैठे बैठे कि हमारे बचपन में क्या होता था। शिक्षक आते थे समय से, जितना उनको पढ़ाना चाहिए था उतना पढ़ाते थे, पूरा सिलेबस पूरा करते थे वर्ष में। शिक्षक खाली पढ़ाते ही नहीं थे, हम लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराते थे कि ये चीज़ क्यों हो रहा है या उसका कारण क्या है ऐसा होने के लिए। और उन दिनों कोई फैसिलिटी नहीं थी। हमारे टीचर करीब 20 किलोमीटर दूर के गांव से वहाँ से साइकिल से आते थे, लेकिन ठीक 10 बजे पहुँच जाते थे स्कूल में। और जो उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया मैथ्स की या इवन लैंग्वेज की, वो अभी तक साथ में चल रहा है। फिर साथ में होमवर्क देते थे, और होमवर्क नहीं किया तो शाम को हमारे घर पे आ करके हमारी कंप्लेंट भी कर जाया करते थे। तो ये आई एम टॉकिंग अबाउट ए रूरल विलेज स्कूल। एक गांव के स्कूल में अगर आपने एक दिन आप स्कूल नहीं गए या आपने होमवर्क नहीं किया तो शाम के 5 बजे आपके घर पे टीचर अवतरित होंगे। और मैं अपने गांव पे जहाँ रहता था, मेरे चाचा जी थे, तो उनसे भी डांट पड़ती थी, कभी कभी पिटाई भी हो जाती थी। तो जो आपने दिन भर में जो भी गलतियाँ बेवकूफ़ियाँ की है, शाम को उसका रिजल्ट आपको मिल जाता था। और उसके साथ साथ ये जो जिन विद्यार्थियों को जिन सब्जेक्ट से मुश्किल होता था उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेज भी लेते थे। और ये हम लोगों ने अपने यूनिवर्सिटी तक में देखा है कि एक्स्ट्रा क्लासेज लेते थे सिलेबस पूरा करने के लिए। ये जो एक, और इसका रिजल्ट ये होता था कि उन टीचर्स के हम अभी भी अगर मिल जाते, अभी काफ़ी एज हो गई उन लोगों की, लेकिन अभी भी अगर मिल गए तो उनका पैर हम लोग श्रद्धा से छूते हैं। और इसीलिए गुरु का एक बड़ा महत्व होता था। मेरा एक आग्रह है और एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से कॉस्मो फाउंडेशन ने आसपास के 25 गांवों में शिक्षा का स्तर बढ़ाया है, उससे सबक सीख करके अगर हमारे अपने जो स्कूल के टीचर्स हैं वो भी एक स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने की कोशिश करें, एक और अपना इंटरनल टारगेट बना करके इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें, तब ये काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होगा। एक वर्ल्ड बैंक के, विश्व बैंक की एक स्टडी है कि एक अच्छा टीचर एक एवरेज बच्चे के रिजल्ट में 20% इम्प्रूवमेंट ला सकता है। और काफ़ी ये ग्लोबल स्टडी है, काफ़ी कंट्रीज में स्टडी की गई है। और एक ख़राब टीचर एवरेज स्टूडेंट को 30% और नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमारे शिक्षकगण खुद अपना डिसाइड करें कि वो अच्छे टीचर की कैटेगरी में रहना चाहेंगे या एक ख़राब टीचर की कैटेगरी में रहना चाहेंगे जो बच्चे का नुकसान कर रहा है। मैं करीब एक प्रोग्राम छोड़ करके अहमदाबाद से आया, और मुझे लग रहा है कि ये मेरा जो समय अभी तक बीता है बहुत ही अच्छा, मुझे भी काफ़ी सीखने को मिला, काफ़ी खुशी, आप लोगों का उत्साह देख करके काफ़ी खुशी और आशा उत्पन्न हुई है। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।